20% of acetic acid is dissociated when its 5 gram is added to 500 ml of water. The depression in freezing point of such water is. अब देखिए कि इन्होंने कहा है कि CH3COOH को डाल दिया वाटर में और डिसोसिएट हुआ 20%. तो लेट जस्ट ये इसकी विषय में बोलते CH3COOH और CH3COO नेगेटिव प्लस H आयंस, ऐसे में कुछ ब्रेक हुआ होगा. ठीक है. अब मैं इनिशियली इसका अगर 1 मान लेता हूं, जो नॉर्मली मानते हैं मोल्स वगैरह, तो 0 0 और आफ्टर 1 सम टाइम जब रिएक्शन डिसोसिएट होगी, लेट जस्ट से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा बनाइए अल्फा अल्फा. ओके. नाउ आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल नंबर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा कर दो, यानी 1 प्लस अल्फा. ये होगी आई की वैल्यू. अब देखिए 20% डिसोसिएशन का है कि 20% डिसोसिएट हुआ मेरा एसिटिक एसिड, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगी अल्फा 20/100 यानी 0.2. ओके. तो अल्फा की होगी 0.2 यानी 1 प्लस 0.2 यानी 1.2 की वैल्यू होगी आपकी आई की. इतना समझ में आ गया. अब क्या पूछा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछा हुआ है. तो डेल टी ऑफ सच वाटर, देखिए डिप्रेशन वाटर का ही क्यों पूछा है, क्योंकि हमेशा सॉल्वेंट का पूछते हैं डिप्रेशन. तो डेल टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी, और आई हो गया 1.2, के एफ आपको दिया हुआ है 1.86. मोलैलिटी निकाल लो. मोलैलिटी कैसे होगी, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट, यानी CH3COOH का मोलर मास क्या हो जाएगा. देखिए CH3COOH है तो कार्बन 2 है, 12 इंटू 2 12 1 का होता है ना कार्बन का एटॉमिक मास, प्लस 3 और एक 4 हाइड्रोजन है यानी 1 प्लस ऑक्सीजन यानी 16 इंटू 2. तो टोटल जो भी सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा इसका 60. तो वेट ऑफ सोल्यूट यानी 5 ग्राम डिवाइड बाई वेट ऑफ मोलर वेट ऑफ सोल्यूट यानी 60 वेट ऑफ सोलवेंट हो गया. ठीक है. अब एक चीज देखिए, इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि जो डेंसिटी है ऑफ वाटर इज ये. तो डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम. सो मास हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. ओके. डेंसिटी की है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम दिया हुआ है 500 ml. अब देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट कर ले, यानी आ जाएगा 0.001 लीटर. 500 इंटू मिलीलीटर को 10⁻³ कर दें तो ये भी लीटर में हो जाएगा. तो लीटर से लीटर कैंसिल हो गया. उस पूरे को सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू क्या हो गई, 500 ग्राम. ओके. तो मास की जो वेट ऑफ सोलवेंट था वो आ गया 500 ग्राम. उसको यहाँ पुट कर दो और आपकी डेल टी एफ की वैल्यू आ जाएगी. कैसे, देखिए डेल टी एफ इज इक्वल टू 1.2 इंटू 1.86 डिवाइड बाई 560 इंटू वेट ऑफ सोलवेंट हमने क्या निकाला था 500 ग्राम, मल्टीप्लाई कर दो 1000 से तो केजी में हो गया. इस पूरे को सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.372. ओके. अब क्योंकि 10⁻³ में पूछा हुआ है तो यानी 372 इंटू 10⁻³ फाइनल आंसर आ जाएगा 372. आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा.